फौजी तंसीबात पर हमला करने वाले शरपसंदों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की जेर सदारत स्पेशल कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में बड़े फैसले। अस्करी क़यादत का शरपसंदों को पाकिस्तान आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत ट्रायल के जरिए इंसाफ के कटहरे में लाने का इरादा। ब्रीफिंग में बताया गया कि नाकाबिले तरदीद शवाहिद की बुनियाद पर अफवाज पाकिस्तान हमलों के मनसूबा साजों, उकसाने वालों और उनकी हौसला अफजाई करने वाले तमाम मुजरिमों से बखूबी वाकिफ हैं। कॉन्फ्रेंस में गुज़िश्ता दिनों के दौरान अमन व अमान की सूरत हाल का जायजा लिया गया, जिसे एक सियासी जमात की क़यादत ने महज अपने सियासी मफादात के हुसूल के लिए इस्तेमाल किया। इस पर मजीद बात करेंगे। दिफाई तज्जियाकार जनाब अब्दुल्ला गुल साहब हमारे साथ मौजूद है टेलीफोन लाइन पर। अब्दुल्ला गुल साहब, बहुत शुक्रिया GTV न्यूज़ के लिए आपने वक्त निकाला। जो मैसेज दिया गया है स्पेशल कोर कमांडर्स की कॉन्फ्रेंस के जरिए, कितना अहम ये मैसेज है और आने वाले दिनों में किस जानिब जाती हुई सूरत हाल नजर आ रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तो बहुत ही अहमियत का हामिल है और मेरा ख्याल है कि आने वाले वक्तों में इसका तयन बड़ा वाज़ेह नजर आ जाएगा आपको। ये कोई मामूली बात नहीं थी, इसके डांडे जो है बाकायदा यहूद व हनूद से जाके मिल जाते हैं, क्योंकि ये जो हमेशा से जो पाकिस्तान अफवाज जिसके लिए लोग जो है, ठीक है उनकी किसी एक आध शख्स से जो है उनकी इख्तिलाफ राय हो सकती, लेकिन अफवाज पाकिस्तान तो हमारे माथे का झूमर है। लेकिन इसको जिस अंदाज के अंदर कायदे आज़म के घर को जलाना और GSU पे हमला करना, MM आलम का जहाज जला देना, रेडियो पाकिस्तान की इमारत को नजर आतिश कर देना, ये बड़ी खतरनाक बात है। और इसमें जो कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के अंदर जो अहम बात हुई है वो है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कार्रवाई, यानी कि वो तमाम लोग जो कि एक कानूनी तौर पर, आईनी तौर पर पाकिस्तान के एक बाकायदा ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट जो है उसके ताबे आते हैं, वो किसी माजी में किसी अहम मुकाम के ऊपर तयन रहे या किसी ओहदे के ऊपर जो है उनका रहा, और वो अपने जो बुनियादी जो उनका एक हलफनामा था उससे जब रूह गर्दानी करेंगे तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। ये है बहुत अहम बात। इसका मतलब है कि वो तमाम लोग जो इसमें सहूलतकार थे, जिसका कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के अंदर वाज़ेह बताया गया कि सहूलतकारों को, प्लानर्स को और साथ ही साथ ऐसे तमाम अनासिर जिन्होंने इसके अंदर तोड़ फोड़ या शरपसंदी या दहशत गर्दी की, उनको किसी सूरत बख्शा नहीं जाएगा। ये है बहुत अहमियत की हामिल बात। और मेरे ख्याल में वो तमाम आज अब्दुल्ला साहब, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार साहब ने भी हमें ज्वाइन किया, उनसे भी बात करेंगे। ब्रिगेडियर साहब, आज एक अहम कॉन्फ्रेंस हुई है, अहम फैसले हुए हैं, किस तरह से देखते हैं आप? जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी। आई थिंक इसमें सारी दुनिया ने 9 मई को देखा है पाकिस्तान में और बाहर, और जो लाइव टेलीकास्ट हुआ सोशल मीडिया पे, किस तरीके से स्टेट को, मिलिट्री इंस्टॉलेशन को असॉल्ट किया गया, किस तरीके से वेंडलाइज किया गया, जो हमारे 14 हैं उनके मॉन्यूमेंट्स को, ये कब्रें मस्मार करने के बराबर है। इस तरीके से PF बेसेस हैं हमारे, उनको असॉल्ट किया गया, और उसके अंदर पूरी एक जो है ना एक प्लानिंग नज़र आती है। और अगर आप देखें तो ये कोई स्पॉन्टेनियस नहीं था, इट वाज बीइंग ऑर्केस्ट्रेटेड फॉर लास्ट 7-8 मंथ। जो नैरेटिव शेप किया गया था वो यही था कि बेसिकली पाकिस्तान आर्मी ही जड़ है सारी प्रॉब्लम्स की पाकिस्तान में, और इसको सॉर्ट आउट करना है, और इसका इजहार ये लोग कर चुके हैं। आई एम श्योर अगर आप PTI लीडरशिप के बयानात देखें, सोशल मीडिया कैंपेन देखें, बहाना ये किया जाता है कि प्रॉब्ली इट्स ओनली रिलेटेड टू सीनियर लीडरशिप, विच इज अगेन अंडरमाइनिंग सीनियर लीडरशिप। जूनियर लीडरशिप एक इकाई है पाकिस्तान आर्मी डिफेंस फोर्सेस, लेकिन जब आप जहर भर देते हैं अपने यूथ के माइंड में और उनको कन्विंस कर देते हैं कि यही है, और फिर आप एक सो कॉल्ड रेवोल्यूशन इसको टॉपल करने की कोशिश करते हैं, तो वो नजर आया 9 को। सो इट वाज, आई वुड से, 7-8 मंथ्स ऑफ प्रिपरेशन, और ये इसका कल्मिनेशन था। अभी आ जाते हैं कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस की तरफ, जिसमें आई एम श्योर सीनियर लीडरशिप ने एक तो स्टॉक टेकिंग की है, दूसरा जो है इसमें अप्रिशिएट किया गया जो हमारे शोधा हैं, और आज भी आपको पता होगा कि कुर्बानियां दी हैं पाक फौज ने और टेररिस्टों के साथ लड़ाई करते हुए। तो उसके अलावा फिर इसका स्टॉक टेकिंग किया गया कि जी किस तरीके से ये सारा जो ऑर्केस्ट्रेट किया गया है और इसका सदेबाब आगे कैसे किया जाएगा। सदेबाब आगे कैसे किया जाएगा, ब्रिगेडियर वकार साहब इस बात को बता रहे हैं। सैयद मोहम्मद अली साहब, आप भी दिफाई तज्जियाकार हैं, आप भी हमारे साथ मौजूद हैं।
सैयद मोहम्मद अली साहब, कितना स्ट्रॉन्ग मैसेज गया है स्पेशल कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस से, और जैसा कि दिफाई तज्जियाकार जनाब ब्रिगेडियर रिटायर्ड वक़ार साहब ने कहा कि आने वाले दिनों के अंदर मामलात को सुलझाने के अंदर मदद मिल सकेगी। जी, मैं ये समझता हूँ कि अगर आप फौज की सोच, फौज के तमद्दुन और मिजाज से वाकिफ हों, तो मैं समझता हूँ कि 75 साल में मैंने ये पिछले एक हफ्ते में जो ये दूसरी प्रेस रिलीज है आज कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के बाद जो सामने आई है, मैं समझता हूँ कि इससे ज्यादा गम और गुस्से का या दुख का इजहार मैंने अफवाज पाकिस्तान की जानिब से नहीं देखा, क्योंकि पाकिस्तानी अफवाज जो हैं वो इंतहाई मुश्किल हालात में कम वसाइल के साथ बहुत ज़्यादा अंदरूनी बैरूनी खतरात का अपनी जान पे खेल के हर वक्त हर डोमेन में दिफा कर रही होती हैं, और उनकी पाकिस्तान की कौम से, पाकिस्तान की आवाम से कोई तवक्को नहीं सिवाय इसके कि वो उनसे मोहब्बत करें और उनको इज्जत दें। तो जब कोई सियासी तंजीम जो है वो अपने कानंदों को इस तरह जो सबसे मोहतरम जो उनके शोहदा हैं पाक अफवाज के, उनकी निशानियों पे और उनकी तनसीबात और बेसिस पे हमला आवर होने के लिए भेजती है, तो ये मैं समझता हूँ कि पाकिस्तानी अफवाज के लिए भी एक गैर मामूली सूरत हाल है। तो उसी के का अहाता आज एक गैर मामूली कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में किया गया, और एक गैर मामूली जवाब भी आपको 3 एस्पेक्ट उसके जो इम्पोर्टेंट हैं वो सामने आते हैं। एक तो ये कि पाकिस्तान अफवाज का जो रैंक एंड फाइल है, जो सोच है, जो पल्स है, वो तमाम कोर कमांडर्स ने आई एम श्योर अपने सिपहसालार के सामने रखी। दूसरा ये कि जिसका उनको इदराक भी था, क्योंकि हाल ही में वो अभी पेशावर भी गए थे जहां उन्होंने जवानों और अफसरों से खिताब किया, और उन्होंने आई एम श्योर तमाम कोर कमांडर्स को यकीन दिलाया कि इस किस्म की कोई चीज आइंदा बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी, नंबर 1। और नंबर 2 ये कि जो लोग भी इसमें मुलविस पाए जाएंगे, तमाम जो रेलिवेंट कवानीन हैं, ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट, आर्मी एक्ट और दीगर जो कवानीन हैं, उनके तहत एक कानूनी और आईनी तरीके से इनको बरवक्त और भरपूर केफरे किरदार तक इन तमाम अनासर को पहुंचाया जाएगा, ताकि इस किस्म की कोई गैर जिम्मेदाराना हरकत करने का आइंदा कोई तंजीम, इदारा, जमात, ग्रोह सोच भी ना सके। ये दूसरा पहलू है। तीसरा पहलू जो है, जो एक कंस्ट्रक्टिव और रिजल्ट ओरिएंटेड है, जो कि सियासी कायदीन और जमातों के लिए भी गौर तलब है, वो ये है कि अब जो इस वक्त इंतशार की और सियासी अदम इस्तेहकाम की फजा है, वो पाकिस्तान के कौमी सलामती के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन चुकी है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि तमाम सियासी कायदीन और जमातें मिल के बैठें और इस इंतशार को ख़त्म करें, ताकि जो असल हमारे मुल्क के बड़े चैलेंजेस हैं, सिक्योरिटी के, इकोनॉमी के, डेवलपमेंट के, गवर्नेंस के, उनको एड्रेस किया जा सके, ताकि यकीनी तौर पर गैर मामूली सूरत हाल के अंदर गैर मामूली फैसले मुतवक्के हैं और ऐसे फैसले हो भी रहे हैं। बहुत शुक्रिया अदा करूंगा मैं सैयद मोहम्मद अली साहब आपका, अब्दुल्ला गुल साहब आपका, और ब्रिगेडियर रिटायर वक़ार साहब हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। आप तीनों का बहुत शुक्रिया।